और अब बात यूपी के संभल की, जहां अब एक नया कुआं मिला है। यह कुआं करीब 150 साल पुराना बताया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से इसकी भी खुदाई करवाई जा रही है। संभल में जारी खुदाई के बीच यह पहला कुआं है जिसमें पानी मिला है। 12 फीट पर इस कुएं में पानी मिला है। 40 से 50 कर्मचारी फिलहाल खुदाई में लगे हुए हैं। संभल में हो रही खुदाई में हर रोज चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। कल हुई खुदाई में चंदौसी में ये एक बावड़ी मिली, यहां एक लंबी सुरंग भी मिली। रविवार को हुई खुदाई के दौरान 4 कमरे भी मिले हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये बावड़ी 3 मंजिला है। इसमें 12 कमरे, कुआं, एक सुरंग है। और इधर संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। हिंसा से जुड़े 40 से ज्यादा चिट्ठियां पुलिस को मिली हैं। चिट्ठी में हिंसा के पीछे बाहरी लोगों का हाथ बताया जा रहा है। चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र है कि हिंसा के दिन सुबह 3 बजे हापुड़ से संभल के लिए कई लोग आए थे। इसके अलावा बुलंदशहर, रामपुर, अमरोहा और मुरादाबाद से भी कई लोग गाड़ियों में भरकर संभल लाए गए थे। और चलिए बात इंदौर की करेंगे, जहां पर ड्रग्स मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में ड्रग्स तस्करी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस की माने तो ड्रग्स तस्कर कॉलेज के छात्रों को निशाना बना रखे हैं। पहले छात्रों को ड्रग्स की लत लगाई जा रही थी, फिर फ्री ऑफर देकर उन्हें इस धंधे में फंसाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले दिनों 4 ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इनसे जब पूछताछ की गई तो ये रैकेट बनाकर ड्रग्स की लत लगाना और इस धंधे में दाखिल करवाना, इस तरह की जानकारी सामने आई है। सावधान, तस्करों के निशाने पर छात्र। पहले दोस्ती, फिर नशे की लत लगाएंगे, फ्री वाला ऑफर देंगे। फ्री वाला ऑफर, छात्र बन रहे तस्कर, काला कारोबार, कितने हैं किरदार। मिनी मुंबई यानी इंदौर, जहां ड्रग तस्करी को लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। इंदौर में ड्रग तस्करों के निशाने पर छात्र हैं। कहा जा रहा है कि कॉलेज के छात्रों को पहले ड्रग की लत लगाई जाती है और फिर नए ग्राहक देने पर ड्रग्स फ्री में देने का लालच दिया जाता है। पढ़ने बाहर से आते हैं अधिकतर इंदौर में बच्चे, उनको ज़्यादा निशाना बनाया जाता है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वो जल्दी से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको कई डिप्रेशन, सारी चीज़ें जो भी परेशानियां रहती है उनको पढ़ाई को लेकर, तो उस चीज़ के चक्कर में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये सब चीज़ें चल रही है। अब धीरे धीरे से इंसान सिगरेट पिएगा, अब सिगरेट से वो धीरे धीरे नशे में आएगा, फिर ड्रग्स में आ जाएगा। ये सब चीज़ें और आसानी से अवेलेबल मिल जाती हैं। अच्छा। लोगों को पता है कि कहाँ से क्या मिल रहा है। एक से संपर्क हुआ, फिर दूसरे से संपर्क हुआ। पिछले दिनों पुलिस ने 4 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी की थी। आरोपियों से पूछताछ में जानकारी सामने आई और साथ ही पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ। राजस्थान के प्रतापगढ़ के तस्कर आदिल खान ने बनाया था ये नेटवर्क। रतलाम के सद्दाम हुसैन के साथ तैयार किया था एक रैकेट, और इस रैकेट में इंदौर के जावेद और शुभम भी शामिल थे। यही दोनों हॉस्टल में एमडी ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे और पिछले दिनों इंदौर में 10 तस्कर आए थे एमडी ड्रग की सप्लाई करने के लिए। ड्रग्स का अवैध धंधा करने वाले जो लोग हैं वो स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं और हम उनको टारगेट कर रहे हैं, और इस टारगेट के क्रम में लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने अपनी मोडस ऑपरेंडी चेंज की, अपना पैटर्न चेंज किया है। ये होम डिलीवरी जैसे पैटर्न की ओर बढ़ रहे हैं। इंदौर में आए दिन ड्रग को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। पूरा शहर नशे की दलदल में फंसता नजर आ रहा है। सवाल यही है, लेकिन मिनी मुंबई के स्टूडेंट ड्रग्स तस्करों के टारगेट पर है। प्रतापगढ़ से सबसे ज्यादा ड्रग्स इंदौर सप्लाई हो रही है। पिछले दिनों कैलाश विजयवर्गीय ने भी ड्रग का कनेक्शन राजस्थान के प्रतापगढ़ से बताया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस ड्रग तस्करों पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल ड्रग तस्करी को लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर काले कारोबार के और कितने किरदार हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। भोपाल का धन कुबेर सौरभ शर्मा, इस मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। लोकायुक्त आईटी के छापे के बाद अब केस में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। और इसी बीच जांच एजेंसियों के हाथ एक डायरी लगी।
इस डायरी में लेन देन का पूरा हिसाब है। और अब ये डायरी सौरभ शर्मा के काले खजाने और उससे जुड़े लोगों के राज भी उगलेगी। डायरी के सामने आने के बाद कई ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं जो सफेदपोश हैं, अब तक जो छिपे बैठे हैं। सूत्रों की माने तो जांच से इतना तो साफ हो गया है कि सौरभ शर्मा सिर्फ एक प्यादा मात्र है। असल खिलाड़ियों का सामने आना अभी बाकी है। अभी तक इस काली कमाई के साम्राज्य का बादशाह सिर्फ मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को माना जा रहा था, लेकिन जो डायरी जांच में मिली है उससे कई खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि इस डायरी में छिपे हैं वो राज जो सालों से इस काली कमाई को छिपाए हुए थे। पूरे साल में करीब 100 करोड़ की उगाही सौरभ अपने गुर्गों के जरिए करता था। उसकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नौकरी से इस्तीफा देने के बाद भी अपनी गाड़ी पर आरटीओ का बोर्ड लगाकर चलता था, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सौरभ शर्मा की डायरी मिलने के बाद सफेद पोशों की धड़कनें बढ़ गई हैं, लेकिन सवाल है कि जांच एजेंसियां उन सफेद पोशों का नाम उजागर क्यों नहीं कर रही हैं? और अब सफेद पोशों पर तलवार लटकने के बाद इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। जब शिवराज सिंह जी ने बागडोर संभाली थी मुख्यमंत्री की, उस समय से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की नदियां बह रही हैं। मैं हमेशा कहता हूं, भ्रष्टाचारी गंगा शिवराज सिंह जी के एक श्यामलाल से निकली है।